वेलकम स्टूडेंट्स। आइए हम लोग अलजेब्रा में व्यंजकों को जोड़ना सीखें। वैसे तो ये क्लास 7 के लिए क्लास है आपका, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन बच्चों को, चाहे वो 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, या हो सकता है 9 का भी हो, अगर उन बच्चों को व्यंजकों को, एक्सप्रेशंस को ऐड करने का ढंग नहीं होगा तो दे विल लर्न फ्रॉम हियर। तो आइए पहला ये देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब 2x क्यूब माइनस 4x क्यूब। तो आप इसको लिखते चले जाएंगे एक्स क्यूब, फिर प्लस, क्योंकि जोड़ना है, फिर ये माइनस 3x क्यूब है, इसको आप डाल देंगे ब्रैकेट में 3x क्यूब, फिर प्लस 2x क्यूब प्लस माइनस 4x क्यूब। ठीक है, बराबर देखिए एक्स क्यूब। अब ये प्लस और माइनस का गुणा होता है, यहां देखो गुणा है तो ब्रैकेट तोड़ देंगे, तो प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x क्यूब प्लस 2x क्यूब। फिर यहां प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब। अब आइए देखते हैं, x क्यूब ये धनात्मक है, ये 2x क्यूब ये भी धनात्मक है, तो आप चाहो तो इसको एक साथ ले लो, तो x क्यूब और 2x क्यूब कितना हो गया, 3x क्यूब। फिर उसके बाद आप लिख देंगे माइनस 3x क्यूब और फिर ये माइनस 4x क्यूब। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3x क्यूब है प्लस 3x क्यूब और ये माइनस 3x क्यूब है। ठीक है, तो ये प्लस 3x क्यूब और माइनस 3x क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा आपका, माइनस 4x क्यूब। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो ये पहला आपका देख लीजिए, व्यंजकों को जोड़ना, यानी जोड़ना आपको सीखना है। आप क्रमशः लिखते जाइएगा, धन का चिन्ह लगाते चले जाइएगा, आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 7x माइनस 8y। देखिए कहां लगा हुआ है, यानी अलग अलग पद है। तो ये 7x माइनस 8y फिर प्लस 8y माइनस 3x। तो आप यहां आराम से देखें कि 7x माइनस 8y ये पहला पद हो गया और दूसरा पद है प्लस 8y माइनस 3x। यहां पे प्लस लग गया है, अगर हम दोनों को चाहें तो एक बार ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। देख लीजिए ब्रैकेट में हो गया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट को हम तोड़ देते हैं। तो ये हो गया 7x माइनस 8y प्लस 8y माइनस 3x। वैसे हमने ब्रैकेट में इसलिए लगा दिया कि अगर ये ऋणात्मक संख्या होती तो ब्रैकेट में ही आपको लिखना पड़ता, अन्यथा जब उस तरह से करते तो गलत हो जाता। तो हमने आपको यहाँ इसलिए कर दिया कि आप इसे सीख लें कि अगर इन पदों को लिखना हो तो एक ब्रैकेट के अंदर लिख लें, फिर उसके बाद ब्रैकेट तोड़ें, यानी ब्रैकेट तोड़ने का भी ढंग आ जाएगा। अब आगे क्या होगा, ये देखिए 7x और ये माइनस 3x, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो 7x में से 3x जाएगा तो क्या होगा बेटा, 4x। फिर ये माइनस 8y है और ये प्लस 8y है, ये देखो समान है, समान राशि है और चिन्ह विपरीत है, तो माइनस 8y और प्लस 8y दैट इज कैंसिल। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, 4x आंसर। क्लियर, ऐसे आप सीखते चले जाएंगे, यानी जोड़ना कठिन नहीं है, थोड़ा सा जब आएगा घटाने को तो थोड़ा सा वो आपको डिफिकल्ट थोड़ा सा होगा, लेकिन आप चाहेंगे तो भी आसानी से सीख जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसका सी 5p क्यूब पढ़ेंगे, 5p क्यूब माइनस 2q क्यूब 2q क्यूब, फिर 6p माइनस 3q है, जोड़ना है तो हम प्लस का चिन्ह लगा दें, 6p क्यूब माइनस 3q। अब देखिए मैं ब्रैकेट में यहां लगाऊं या ना लगाऊं, ये निर्भर करता है प्लस से।
अगर ये प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये माइनस रहता तो जरूर लगाना पड़ता। तो आइए 5p³ और ये 6p³ ये समान राशि हैं, यानी समान जाति के हैं। तो जब समान होते हैं, समान राशि के होते हैं, तो वो जुड़ते हैं। ये p³ है, ये p³ है, यानी चार राशि एक ही होनी चाहिए जोड़ने या घटाने में। तो 5p³ प्लस 6p³ ये इज इक्वल 11p³। फिर अब देखिए -2³ है और 3³ है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ऋणात्मक ऋणात्मक हो और उन्हें जोड़ना हो तो हम जोड़ देते हैं और ऋण का चिन्ह लगा देते हैं। तो 2 और 3 कितना हुआ 5 और क्यूब को उतार लेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका आ गया 11p³ माइनस 5/3। ये हो गया आपका आंसर। ओके राइट। तो आइए बच्चों देखते हैं, घटाने के लिए आप इस पद में से इसे घटाना है, तो जिसमें से घटाना हो तो उसे पहले लिखते हैं। तो 6a² माइनस 2b² में से क्या घटाना है, a² प्लस b²। तो घटाने के लिए चिन्ह लगेगा माइनस, और उसके बाद जिस पद को घटाना हो हम उसे ब्रैकेट में डाल दें। तो ये हो गया a² प्लस b²। अब आइए इसको देखते हैं अगले क्रम में। 6a² माइनस 2b² माइनस का गुणा प्लस a² में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a², और फिर उसके बाद ये माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो हो जाएगा माइनस b²। ठीक है। अब आइए देखते हैं 6a² और a², ये दोनों क्या है, समान राशि है। ठीक है, समान चार राशि है। चार राशि ये है, a है। अब ये एक के साथ a² है और ये a² है, तो राशि क्या हो गई, समान हो गई, समान चार राशि हैं। तो अब इसको हम एक साथ चाहें तो नोट कर लें 6a² माइनस a², फिर ये है माइनस 2b² माइनस b²। अब ये आगे हल कर लें। 6a² एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 5a²। 6 में से एक गया, a² इसका गुणांक 1 होगा, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर a² है तो इसका गुणांक 1 है, तो 6 में से 1 घटा तो हो गया 5 और a² को उतार लिया। फिर माइनस 2b² और माइनस b², दोनों संख्याएं ये क्या है, ऋणात्मक है, तो हम इन्हें जोड़ देंगे और ऋण के चिन्ह में लगा देंगे, यानी ऋण 2 और ऋण 1, ऋण 3 हो गया, तो ऋण 3 और साथ में b² है तो आप b² को उतार लेंगे। तो 5a² माइनस 3b² आपका क्या हो गया, ये आंसर। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, राइट। यू कैन चेक योर आंसर फ्रॉम योर आंसर शीट, you can clear yourself. So now come to the next question. अगला क्वेश्चन बेटा आपका ये 2x² माइनस 7xy में से x² माइनस 3xy घटाइए। तो आप 2x² माइनस, इसको नोट करें, 2x² माइनस 7xy, ठीक है, में से, यानी इसको चिन्ह लगा दें। अब में से घटाना क्या है आपको, x² माइनस 7xy, ठीक है, x² माइनस 3xy है, सॉरी 7xy में से 3xy है, नोट कर लें 3xy। तो आगे क्या हो जाएगा, बराबर 2x² माइनस 7xy उतार लें, 2x² माइनस 7xy। यहां आप देखिए ब्रैकेट तोड़ेंगे क्योंकि यहां ऋण है और ये धन है और ये ब्रैकेट में हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस x², ये माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 3xy, 3xy। आगे देखें 2x² और ये माइनस x², आप यहां ले एक साथ, तो 2x² माइनस x², फिर ये माइनस 7xy प्लस 3xy एक साथ ले लें। अब 2x² में से x² घटा दे तो आ जाएगा आपका x², 2x² में से एक x² होगा तो क्या बचेगा x²। मैं समझता हूं ये बिल्कुल क्लियर है। जैसे अगर कहा जाए कि एक व्यक्ति के पास
दो गाड़ी है, एक गाड़ी उसने दे दिया, दूसरे को दे दिया, तो उसके पास कितनी गाड़ी बची? एक गाड़ी बची। वही चीज आप एग्जांपल के तौर पे समझ लें कि 2x² में से एक x² घट गया तो कितना बचेगा? एक x²। यानी एक x² का मतलब क्या होगा? x² का गुणांक एक शेष रहता है तो एक हो गया। तो ये एक लिखते नहीं है, बस इसको हम x² से डिनोट कर देंगे। तो ये हो गया x²। अब आइए देखते हैं, ये माइनस राशि है और ये धनात्मक राशि है। दोनों राशियां, दोनों की चर राशियां एक हैं तो समान जाति के हैं, लेकिन एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है। तो जहां ऋणात्मक और धनात्मक का प्रश्न आए तो उसमें हम घटाने का कार्य करते हैं। तो घटा दें, बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटा दें। तो 7xy में से 3xy घटाएंगे तो क्या होगा? 4xy होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जो बड़ी राशि होती है उसके सामने के चिन्ह लगा देते हैं, इसलिए यहाँ पे चिन्ह किसका लग जाएगा? माइनस का। तो आपका आंसर आ गया x² माइनस 4xy। तो इट इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन आप आराम से देखते जाइए धीरे धीरे और आप सीख जाएंगे। आपकी किताब में क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को उतार लीजिए और हल करिए। अगला क्वेश्चन आप देखें, सी 6xy माइनस 4x², 6xy माइनस 4x² माइनस y² में से घटाना है। किससे घटाना है? 6xy माइनस 4x² माइनस y² प्लस 5 है, इसमें और एक है जुड़ा हुआ 5 प्लस 5 में से, यानी यहां हो गया माइनस, घटाना क्या है? x² माइनस 3xy, x² माइनस 3xy प्लस 7y² माइनस 2। ध्यान में रखेंगे ये -2, ब्रैकेट यहां बंद हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा लंबा सवाल है ये, ध्यान में रखेंगे। 6xy माइनस 4x² माइनस y² प्लस 5। अब आगे देखिए, माइनस को ब्रैकेट से, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे यहाँ क्योंकि सामने माइनस है, तो जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये -x²। माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस, यानी -x²। फिर यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस 3xy। फिर उसके बाद देखिए माइनस यहाँ है और ये प्लस है तो ये हो जाएगा -7y²। ये देखिए -2 है तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा? प्लस, ये हो गया +2। अब आगे देखें, 6xy और ये प्लस 3xy एक साथ इनको कर ले, एक युग्म बना दे इनका। 6xy प्लस 3xy एक साथ हो गए। फिर यहाँ पे आप देख ले -4x² और ये -x², -4x² माइनस x²। फिर ये आपका हो गया -y² माइनस 7y², ये +5 और ये +2, +5 एंड +2। अब आराम से आप देखें यहाँ, ये धनात्मक 6xy प्लस 3xy कितना हो जाएगा? 6 और 3 को जोड़ दें, 36, 9 और एक y को उतार रहे 9xy। फिर माइनस, ये देखिए -4x² और -x² है, दोनों ऋणात्मक है इसलिए जुड़ेंगे तो ऋणात्मक ही होंगे, तो ये हो जाएगा आपका -5x²। फिर ये -y² और ये -7y², तो ये आपका हो जाएगा -8y²। फिर उसके बाद +5 और +2, ये आपका हो गया +7। तो माय डियर, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर के काम करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कंसंट्रेशन आवश्यक होता है, एकाग्रचित्ता रहनी चाहिए।